दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। आपको ये भी पता होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट आए दिन पिरामिड के रहस्य को जानने के लिए रोबोटिक कैमरास इसके अंदर भेजते रहते हैं। अब जहां इजिप्ट में इतने सारे रहस्य हैं, वहीं दोस्तों क्या आप टूटनखामन की मम्मी के रहस्य के बारे में जानते हो? टूटनखामुन की मम्मी एक इकलौती ऐसी मम्मी थी जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इसके श्राप से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये एक ऐसी मम्मी थी जो कि साइंस की दुनिया में इतनी तरक्की होने के बाद भी वैज्ञानिकों को भ्रम में डाल देती थी। आखिर क्यों ये मम्मी आज भी इस दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको टूटनखामुन की मम्मी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टूटनखामुन की मम्मी इजिप्ट के एक पिरामिड में मिली थी। इस मम्मी को सबसे पहले 4 नवंबर 1922 को एक अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट हेवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिलकर खोजा था। खुदाई के दौरान हेवर्ड कार्टर को टूटनखामुन का मकबरा मिला था। जब वो मकबरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इस दीवार की नक्शी से लेकर दरवाजे की ठीकरी तक सब कुछ सोने का ही था। टूटनखामुन का मकबरा एक सोने के कमरे की तरह था और इस मकबरे के बीचों बीच एक ताबूत पड़ा था और वो ताबूत टूटनखामुन का ही था। टूटनखामुन की मम्मी को लोहे की 3 अलग अलग कब्र से ढका गया था। सबसे पहले कवर पर इजिप्ट के गॉड ऑफ डेथ ओसारिस की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरे कवर पर नफरतिती की तस्वीर बनी हुई थी, जो कि प्राचीन इजिप्ट की सबसे खूबसूरत महारानी थी। नफरतिती के बारे में टूटनखामुन के मकबरे की दीवारों पर काफी कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों ने बताया कि नफरतिती टूटनखामुन की मां थी। नफरतिती अपने आखिरी वक्त में टूटनखामुन के संरक्षक के तौर पर राज करती थी और इसलिए टूटनखामुन के मकबरे को नफरतिती के मकबरे के बगल में ही दफना दिया गया था। टूटनखामुन के मकबरे में एक ऐसा दरवाजा भी मिला था जिसे कई धार्मिक चिन्हों से सजाया गया था और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे के आसपास नफरतिती की कब्र भी हो सकती है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निकोलस रीस ने इन दीवारों पर रिसर्च करी तो पता चला कि इस मकबरे की दीवारों के पीछे 2 गुप्त दरवाजे हैं। अब उन दरवाजों में से एक दरवाजा प्राचीन गोदाम की तरफ जाता है और दूसरा दरवाजा नफरतिती की कब्र की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों, नफरतिती के अवशेष आज तक नहीं मिले, लेकिन ये खोज नफरतिती और टूटनखामुन के उस रिश्ते का रहस्य भी खोल सकती है जिसने वर्षों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। एक तरफ इतिहासकारों का कहना है कि नफरतिती टूटनखामुन की प्रेमिका थी और दूसरी तरफ इतिहासकारों का मानना है कि नफरतिती टूटनखामुन की मां थी। अभी हाल ही में टूटनखामुन के मकबरे की रिसर्च दोबारा करी गई और इजिप्ट के अधिकारियों ने अपनी इस रिसर्च में बताया कि टूटनखामुन के कमरे में कोई गुप्त दरवाजा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टूटनखामुन की कब्र की खोज करने वाले हेवर्ड कार्टर और उनकी टीम के लोगों की एक एक करके रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। अपनी टीम के लोगों की मौत को देखकर हेवर्ड कार्टर भी बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने कहा कि टूटनखामुन को दोबारा उसी मकबरे में दफना दिया जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद ही एक रहस्यमय तरीके से हेवर्ड कार्टर की भी मौत हो गई। लोगों का कहना था कि हेवर्ड कार्टर को इसी मम्मी ने श्राप दिया था। अब हेवर्ड कार्टर के बाद भी कई आर्कियोलॉजिस्ट ने टूटनखामुन की मम्मी के ऊपर रिसर्च करी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि मकबरे के आसपास काफी भारी मात्रा में बेशकीमती खजाना मौजूद है। मकबरे की दीवारों पर चेतावनी भी दी गई थी कि जो भी टूटनखामुन की शांति को भंग करेगा उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब खजाने के लालच में आकर सभी ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया, जिस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उन लोगों में चार्ल्स और उनकी टीम भी शामिल थी। इतिहासकारों का मानना था कि टूटनखामुन की मौत उसी वक्त हो गई थी जब वो 19 साल के थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, टूटनखामुन 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। टूटनखामुन प्राचीन इजिप्ट के 28वें राजवंश के 11वें राजा थे। हालांकि इतिहासकारों की माने तो टूटनखामुन की मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी की वजह से हुई थी। लेकिन दोस्तों, टूटनखामुन की मौत को लेकर आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें टूटनखामुन की मौत से जोड़ा जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।